अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के 623 साला दौरे हुकूमत में 36 हुक्मरान आए और आज की हमारी वीडियो इन 36 हुक्मरानों में से 4 हुक्मरानों पर है। दोस्तों तारीख का मुताला करने वालों को खूब अंदाजा है कि बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को मौजूदा सऊदी खानदान की मदद से अपने जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर कैसे खत्म किया और फलस्तीनियों की भी पीठ में छुरा घोंपा गया। ये दोनों आज भी मगरिब और इसराइल के गुलाम खानदान हैं। ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि सऊदियों ने खादिम हरमैन शरीफैन का टाइटल भी खिलाफत उस्मानिया से चुराया था। ये लक़ब सबसे पहले 22 जनवरी 1517 में सलीम अव्वल ने अपने लिए रखा था। सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने। दोस्तों पहली जंग अजीम के बाद मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद का शिराजा गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ने मिलकर बिखेरा। दोस्तों 623 साला उस्मानी सलातीन के 36 उस्मानवी हुक्मरानों में से सिर्फ 4 का जिक्र किया गया है, जिन्होंने यूरोप को सलीबी जंगों के बाद तिगनी का नाच नचाया और यूरोपियों को सलीबी जंगें उनके अपने घरों में लड़ना पड़ी और इन्होंने आज तक यूरोप पर अपना नक्श छोड़ा हुआ है। दोस्तों तुर्की इसकी एक बड़ी मिसाल है। इसी तरह यूरोप के वस्त में फैली बड़ी और छोटी मुसलमानों की आबादियां, जिनमें बल्गारिया, कोसोवा, बोस्निया, अल्बानिया और मकदूनिया पेश हैं। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के उन 4 हुक्मरानों में पहला नंबर आता है उस्मान अव्वल का। उस्मान के वालिद अर्तगल की वफात के बाद रोम के दारुल हुकूमत कुनिया पर मंगोलों के कब्जे और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद उस्मान की जागीर खुद मुख्तार हो गई, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। इसी के नाम से खिलाफत उस्मानिया जानी और पहचानी जाती है। उस्मान खान की जागीर की सरहद कुस्तुनतुनिया की बाज़ंतीनी सल्तनत से मिली हुई है। ये वही बाज़ंतीनी हुकूमत थी जो अरबों के जमाने में रूमी सल्तनत के नाम से मशहूर थी, लेकिन अब ये बाज़ंतीनी सल्तनत बहुत कमजोर और छोटी हो गई है। लेकिन फिर भी उस्मान खान की जागीर के मुकाबले में बहुत बड़ी और ताकतवर थी। बाज़ंतीनी किला दारुल उस्मान की जागीर पर हमला करते रहते थे, जिसकी वजह से उस्मान खान और बाज़ंतीनी हुकूमत में लड़ाई शुरू हो गई। उस्मान ने इन लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फतह कर लिए, जिनमें बरूसा का मशहूर शहर भी शामिल था। बरूसा की फतह के बाद उस्मान का इंतकाल हो गया। कहा यह जाता है कि उस्मान ने एक ख्वाब देखा कि एक जबरदस्त दरख्त इसके पहलू में नमूदार हुआ, जो बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें बहरो बर पर छा गईं। दरख्त की जड़ से निकलकर दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ इसकी शाखों को संभाले हुए थे। इसके बाद निहायत तेज हवा चली और इस दरख्त की पत्तियों का रुख एक अजीमुशान शहर की तरफ हो गया। ये शहर एक ऐसी जगह वाक़या था जहाँ 2 समुंदर और 2 बड़े आजम मिलते थे और एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान इस अंगूठी को पहनना चाहता था कि इसकी आंख खुल गई। उस्मान के इस ख्वाब को बहुत अच्छा समझा गया और बाद के लोगों ने इसकी ताबीर ये बताई कि 4 दरिया, दरियाए दजला, दरियाए फरात, दरियाए नील और दरियाए डन्यूब थे और 4 पहाड़ कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे अल्तस थे। बाद में उस्मान की औलाद के जमाने में चूंकि सल्तनत इन दरियाओं और पहाड़ों तक फैल गई थी, इसीलिए ये ख्वाब दरअसल सल्तनत उस्मानिया की वसत से मुतल्लिक एक पेशगोई थी। उस्मान के बाद इसकी औलाद में बड़े बड़े बादशाह हुए, जिन्होंने इसके ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तारीख इस्लाम में किसी खानदान की हुकूमत इतने अरसे नहीं रही जितने अरसे तक आले उस्मान की हुकूमत रही, और ना किसी खानदान में आले उस्मान के बराबर काबिल हुक्मरान पैदा हुए। दोस्तों दूसरे हुक्मरान का नाम है मोहम्मद सानी। मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह
1444 से 1446 और 1451 से 1481 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इन्होंने महज 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह करके बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। सुल्तान मोहम्मद सानी ने ईसाइयों के इस अजीम मरकज और बाज़ंतीनी सल्तनत के इस मुस्तहकम किले को फतह करके हमेशा के लिए जमीनी रस्तों से यूरोपियों के शर से मुसलमानों को महफूज किया। कुस्तुनतुनिया फतह करके सुल्तान महमूद सानी ने इस्लाम की नामवर हस्तियों में से एक मुमताज शख्स की हैसियत इख्तियार कर ली। कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और मुसलमानों ने देखा कि बाज़ंतीनी हुकूमत के 1000 साला गुरूर और तकब्बुर के बुत औंधे पड़े हुए हैं और कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकबरे पर हिलाली परचम का साया है। मोहम्मद फातेह ने एन्स, गलाता और कैफे के इलाके उस्मानी सल्तनत में शामिल किए, जबकि मुहासरा बलगराद में भी हिस्सा लिया, जहां वो शदीद जख्मी हुए। 1458 में इन्होंने मोरिया का बेशतर हिस्सा और 1 साल बाद सेरेबिया फतह कर लिया। 1461 में हमासरा और अस्फंदियार उस्मानी सल्तनत में शामिल हुए। इन्होंने यूनानी सल्तनत तरबजून का खात्मा किया और 1462 में रोमानिया, यांची और मदीली भी सल्तनत में शामिल कर लिए। दोस्तों, तीसरे हुक्मरान सलीम अव्वल हैं। सलीम अव्वल 1512 से 1520 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का और मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने। सलीम ने अपने लिए हाकिमुल हरमैन के बजाय खादिमुल हरमैन शरीफैन का लक़ब पसंद किया और खिलाफत हासिल करके खलीफा उल अमीरुल मोमिनीन कहलाया। सलीम ने मगरिब की जानिब पेशकदमी की बजाय मशरिक की तरफ पेशकदमी की, जिनके शर से आम मुसलमान बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। इसने जंगे मर्जे दाबक और जंगे रदानिया में मुमलिकों को शिकस्त देकर शाम, फलस्तीन और मिस्र को उस्मानी कलमरों में शामिल किया। मक्का और मदीना के मुकद्दस शहर भी उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गए। मिस्र से निपटने के बाद सलीम ने ईरान की सफवी सल्तनत के खिलाफ जंग का आगाज किया और शाह इस्माइल अव्वल को जंगे चालदरान में बदतरीन शिकस्त दी और सफवियों के दारुल हुकूमत ईरान को अपनी सल्तनत में शामिल नहीं किया। ये वही शाह इस्माइल सफवी हैं जिन्होंने खुद और उनके बाद उनकी औलाद ने सुन्नी आबादियों को ईरान से जड़ से उखाड़ फेंका था। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के आखिरी और चौथे हुक्मरान सुलेमान अव्वल हैं। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान ज़ीशान, अल-मारूफ सुलेमान कानूनी और सुलेमान अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 10वें फरमा रवा थे, जिन्होंने 1520 से 1566 तक 46 साल हुक्मरानी के फराइज अंजाम दिए। वो बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया के सबसे अजीम तरीन हुक्मरान थे, जिन्होंने अपने बेमिसाल अदल व इंसाफ और लाजवाब इंतजाम की बदौलत पूरी मुमलिकत इस्लामिया को खुशहाली और तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। इन्होंने मुमलिकत के लिए कानून साजी का जो खुसूसी एहतमाम किया, इसकी बिना पर तुर्क इन्हें सुलेमान कानूनी के लक़ब से याद करते हैं, जबकि मगरिब इनकी अजमत का इस कदर मोतरिफ है कि मगरिबी मुसन्निफीन इन्हें सुलेमान ज़ीशान या सुलेमान आली शान और सुलेमान आज़म कहकर पुकारते हैं। इनकी हुकूमत में सरजमीन हिजाज, तुर्की, मिस्र, अलजायर, इराक, कुर्दिस्तान, यमन, शाम, बैतुल मक़दस, खलीज फारस और बहरे रोम के साहली इलाके, यूनान, मशरिकी और मगरिबी हंगरी, ऑस्ट्रिया और वियना शामिल थे। दोस्तों, सलीम अव्वल के इंतकाल के बाद उस्मानी सल्तनत की भाग दौड़ सुलेमान अव्वल के हाथों 1520 में आई और यहीं से दौलत उस्मानिया के इस दौर का आगाज होता है, जो अपनी खुशहाली, इस्तेहकाम और वुसअत के एतबार से यादगार है। सुलेमान ने अपने 40 साला दौरे हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया को सियासी बरतरी दिलवाने और इसे बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें की, वो बिलाशुबा काबिल तहसीन हैं। इनका ये कारनामा इस लिहाज से भी बेहद मुमताज है कि इस दौर में मसीही और मगरिबी ताकतें बेदार और मुत्तहिद हो रही थीं और बड़ी बड़ी शख्सियात उस्मानियों का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गई थीं। मिसाल के तौर पे शहनशाह चार्ल्स पंजम, जो यूरोप के निस्फ से जायद हिस्से पर हुक्मरान था, जिसमें आज के दौर का स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी शामिल थे। इधर इंग्लिस्तान में मलका एलिज़ाबेथ अव्वल हुक्मरान थी और हंगरी पर शाह लुई का सिक्का चल रहा था।
یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا۔ فرانس، انگلستان اور آسٹریا نے اپنے اختلافات ختم کر لیے تھے اور مسیحی طاقت متحد ہونے کی فکر میں تھی۔ چنانچہ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 26 سالہ دور حکومت میں سلیمان کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے، اگرچہ درمیان میں مختصر وقفے بھی آئے۔ انہوں نے ذاتی طور پر 13 بڑی جنگوں میں شرکت کی، جن میں سے 3 ایشیا میں اور 10 یورپ میں لڑی گئیں، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی حدود میں 13 مرتبہ توسیع کی۔